नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। श्री राम कृष्ण सेवा ट्रस्ट के द्वारा कुमार विश्वास एवं कन्हैया मित्तल का प्रोग्राम सेक्टर 34 चंडीगढ़ के अंतर्गत हो रहा संपन्न। भगवान श्री राम स्थापना दिवस को लेकर चंडीगढ़ के लोगों में दिखा उत्साह। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे, चंडीगढ़। कौन कौन है और कैसे ये ट्रस्ट बनी? श्री राम कृष्ण सेवा ट्रस्ट चंडीगढ़ की नवी बनी हुई ट्रस्ट है। इसमें चंडीगढ़ शहर के लगभग जो भी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं में अग्रणी लोग हैं, उन्होंने मिलकर एक ट्रस्ट बनाई। क्योंकि ये राम जी का जो इतना बड़ा प्रोग्राम करवाना था, उसका किसी भी एक पुरानी संस्था के लिए बहुत मुश्किल काम था। तो हमें लगा, लेकिन ये हमें ही करना था, एक बीड़ा उठाया था, तो इसके लिए बहुत मेहनत लगी। हमने एक एक फैसले चुनकर जो अपने सक्षम है उस काम को करने के लिए और जिनमें राम भक्त है, मंशा है करने के लिए, उनको हमने जोड़ा और इस ट्रस्ट का निर्माण किया। और उस ट्रस्ट के बाद हमें सबसे ज़्यादा जो हमें लगा कि कुमार विश्वास जी की ये ऐसी कथा है जो एक सिर्फ राम जी पर जुड़ी, और ये 500 साल के बाद एक ऐसा समय आया है जो राम मंदिर बनने जा रहा है, तो इसलिए हमने इस ट्रस्ट का निर्माण किया। और जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों की करने की क्षमता है, कितने लोग हमने 10,000 लोगों के लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की और बैठने के अलावा हमने 10,000 लोगों को भोजन की व्यवस्था भी की कि लोग घर से आए, राम में हो, राम की कथा, भगवान की कथा सुने और उसके बाद भोजन का आनंद लें और टेंशन फ्री होकर कथा सुनते। तो ये कब से कब तक का प्रोग्राम है? 15 से 17। ये एक रामलला वीक था, 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। तो हमने 3 दिन का प्रोग्राम रखे हैं, 15 से 17 तक। 15 तारीख को हमने इसमें बहुत ही भव्य शहर में पहली बार 5,000 महिलाओं के साथ कलश यात्रा निकली। सब भगवा में हो गया। 1200 लेडीज तो एक ही वस्त्र में थी और उसी दिन शाम को 15 तारीख को ही श्री राम भजन संध्या कन्हैया मित्तल जी के द्वारा, तो वो भी बहुत भव्य हुई। पूरा हजूम चंडीगढ़ का सुनने के लिए, राम जी के भक्त सुनने के लिए उमड़ा हुआ। आज कुमार विश्वास जी की 16 तारीख को अपने राम कथा थी और उस वक्त भी पूरे 10,000 लोग, पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ। तो हर दिन का कोई मुख्य अतिथि? हर दिन का कोई मुख्य अतिथि नहीं है यहाँ पर। ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है। इसमें हम सब लोगों ने सभी राजनीतिक पार्टियों से लोग सुनने के लिए आए, क्योंकि राम जी तो सबके राम जी है। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि इसमें थे गवर्नर साहब हमारे कल भी आए थे जी। पंजाब के गवर्नर, आज हरियाणा के गवर्नर आए, विधानसभा स्पीकर हमारे बीच में आए, संजय टंडन जी आए। संजय टंडन जी की धर्मपत्नी थी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, पवन बंसल जी आए और डीजीपी पंजाब आए, डीजीपी हरियाणा आए, बहुत से गणमान्य अतिथिगण। चंडीगढ़ प्रशासन का इसमें क्या हेल्प है? चंडीगढ़ प्रशासन की बहुत हेल्प है जी। चंडीगढ़ पुलिस की बहुत हेल्प है कि एक पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, पूरी व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि ये एक अच्छा कार्य है जो बिना किसी विघ्न के हो सके। और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम? सिक्योरिटी के हमने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रही है सिक्योरिटी के लिए। जितने लोग हम डिमांड कर रहे हैं कि आप सिक्योरिटी के लिए लगाएं, तो लगा रहे हैं। तो और ये हमने सुना है कि आपने यहाँ पे मतलब जो जैसा अयोध्या में जो राम मंदिर है उसकी पूरी की पूरी एक कॉपी आपने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? आप जिसको कोशिश बोल रहे हैं, अच्छी बात है, कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है हम उस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। बहुत अच्छी। हमें लगा कि राम मंदिर 500 साल के बाद बन रहा है और हर एक भक्त की, राम भक्त की इच्छा होगी कि वो जल्दी से जल्दी जाकर वहाँ पर राम इस मंदिर को देख सके। तो इसलिए हमें लगा कि चंडीगढ़ में क्यों ना एक राम मंदिर का निर्माण किया जाए। हमने उस तरह से राम मंदिर को बना दिया कि हर भक्त यहाँ पर आके उसके दर्शन कर सके। चंडीगढ़ प्रशासन से क्या कोई आर्थिक सहायता भी आपके ट्रस्ट को मिली? आर्थिक सहायता चंडीगढ़ प्रशासन से हमने मांगी ही नहीं, तो इसलिए हम वैसे बोल रहे हैं कि आर्थिक नहीं, हमने कोई ली नहीं। तो ये जो सारा आयोजन है ये आपने अपने ही निजी धन से किया है कि लोगों ने सहयोग दिया है? मैंने आपको पहले ही जैसे बताया कि हमने 21 लोगों की एक संस्था बनाई है। हम 21 लोगों ने मिलकर इस कार्य को, मतलब डोनेशन नहीं ली? नहीं, हमने इस पूरे कार्य के लिए कोई डोनेशन नहीं ली, पूरे कार्य कोई पर्ची नहीं काटी। राम जी का कार्य है, 500 साल बाद ये समय आया है, तो भगवान ने अगर हमें सक्षम किया है तो थोड़ा सा उसमें अगर भगवान की सेवा में लग जाए तो ये तो हमारा सौभाग्य है।
नमस्कार, मैं सुल पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि भगवान श्री राम के स्थापना दिवस को लेकर चंडीगढ़ सेक्टर 34 चंडीगढ़ के अंतर्गत आज यहाँ पे आयोजन संपन्न हो रहा है। हमारे साथ प्रदीप बंसल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। सर, जो आज आपका ये प्रोग्राम है इसके बारे में बताएं। आज का प्रोग्राम डॉक्टर कुमार विश्वास के द्वारा अपने अपने राम कथा का विमोचन था जी। और इतनी पब्लिक देखकर चंडीगढ़ में पहली बार हमें ये लगा कि पूरा का पूरा शहर जैसे राममय हो गया जी। वैसे पहली बार चंडीगढ़ में कुमार विश्वास जी की कथा हो रही है जी। इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह है चंडीगढ़ की सारी जनता में। जी। जैसे 500 साल के बाद ये समय आया है जी। जो राम मंदिर हमारा बन रहा है, बिल्कुल। इसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर सामने हूबहू मंदिर बनाया है जी। कि जो चंडीगढ़ निवासी इतनी जल्दी मंदिर ना जा पाए तो यहाँ मंदिर के दर्शन कर पाए। जी सर, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, भगवान श्री राम के स्थापना दिवस को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, आप इस पे क्या कहते हैं सर? नेचुरली उत्साह होना चाहिए जी। क्योंकि ये घड़ी हमारी 500 साल के बाद आई है। जी। 500 साल बहुत बड़ा समय होता है जी। तो इसलिए सारे पूरे देश में एक उत्साह है। श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट क्या क्या प्रोग्राम यहाँ सर ऑर्गेनाइज कर रहा है भगवान श्री राम के इस उत्सव में? कि चंडीगढ़ के बहुत से अग्रणी लोगों ने मिलकर एक नई ट्रस्ट बनाई, श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट। ठीक है सर। इस ट्रस्ट ने हमें सोचा कि 500 साल के बाद ये समय आया है। जो आपका ट्रस्ट है सर, वो चंडीगढ़ के अंतर्गत क्या क्या आयोजन कर रहा है? सबसे पहले हमने ट्रस्ट बनाई, ये नवी ट्रस्ट है। ठीक है मैं सर। आपको ये बता दूं कि हम चंडीगढ़ के जो मैक्सिमम ट्राई सिटी की कह सकते हैं हम, जी। चंडीगढ़ की नहीं, कि जो अग्रणी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, उनमें से कुछ लोगों ने मिलकर ये संस्था बनाई जी। और 500 साल के बाद ये समय आया तो इसके उपलक्ष्य में हम सबसे पहले हमने 5000 कलश यात्रा, कलश के साथ महिलाएं एक पूरी शोभा यात्रा निकाली। ठीक है सर। जो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में ये सबसे पहली बार हुआ है। जी। उसके बाद श्री राम भजन संध्या कन्या मित्तल जी के द्वारा 15 तारीख को हुई। जी। 16 तारीख को आज जैसे हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने अपने अपने राम कथा का विमोचन किया और इसी तरह से कल फिर डॉक्टर कुमार विश्वास जी इस कथा का विमोचन करेंगे। जी। लगभग शहर के सभी डिग्निटी, गवर्नर साहब, पंजाब के गवर्नर, हरियाणा के गवर्नर, हमारे विधानसभा हरियाणा के स्पीकर और बहुत से नेता, बहुत से अफसर यहाँ पर आए थे। जी। एक बहुत ही जैसे पूरा शहर राममय हुआ तो वो हमें लग रहा है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये लगेगा और ये हमारे लिए कहते हैं बहुत खुशी की बात है इस पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। जी। बहुत सी पीढ़ियों ने बहुत से इंतजार था 500 साल से कि राम मंदिर कब बनेगा, तो ये हमारे लिए बहुत ही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।